हेलो गाइस, यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल पूरे पार्ट से 1 बाय 1 शुरू कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक में पूछा गया हुआ है। तो फर्स्ट सवाल अभी रियल नंबर से लिए हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 23A में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले बात, जिस संख्या का होगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर अब 192 का प्राप्त किया तो क्या होगा, 2 के पावर 6 गुना 3। इसका आंसर कौन हो गया, आंसर हो गया सी। कौन, ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। यहाँ सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है। तो आप जानते हो कि √3 इस सब में क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, गुना, भाग, अंतर, ये सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी। अब यहाँ पर √3 बटा में √5, ये भी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन डी क्या है, डी को क्या लिख सकते हो, √12 बटा में 3। तो 3 से कट जाएगा तो क्या होगा, √4, इसका हो जाएगा 2। तो आंसर कौन हो गया, डी हो गया है, आंसर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, 23 में पूछे हुए हैं। तो √64 + 36 ये मिलके हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। तो आंसर आपका हो गया 100, यही इसका आंसर हो गया। 25 25 50 होता है, वो आपका माने अपरिमेय हो जाएगा। 49 + 49 98 होगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। 36 36 72 होता है, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। आंसर कौन हुआ, ए होगा सही। ठीक है, तो सवाल चौथा है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी 23A में पूछे हुए हैं। तो आप देखो यहाँ पर 8 में हम धनात्मक पूर्णांक मतलब गिनती की संख्या, पूर्णांक संख्या है तो धनात्मक है, तो गिनती की संख्या ही पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो 8 में 1 से गुना किए तो 8, 8 में 2 से करेंगे 16, 8 में 3 से करेंगे 24। यानी जो भी मिल रहा है आपको यहाँ पर सम संख्या ही है। तो जब हम इसमें कोई भी हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, और सम संख्या जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। इसमें देख रहा हो कि 1 जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, 7 जुड़ा हुआ है, तो ये सब सही नहीं हुआ, यानी सब क्या होगा, विषम होगा। यहाँ पर विषम पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर सवाल है कि ये आपका सम होगा, यानी आंसर हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा। ठीक है ना, या विषम, ये तीनों विषम होगा, ये विषम नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQ + R में a बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0, तो B का मान क्या होगा। तो यहाँ एक तरह से सूत्र दिया हुआ है, a बराबर BQ + R है, इसमें मान सब भर देना है। a का मान 72, B का मान पूछ रहा है, तो Q का मान है 8, तो B गुना 8 प्लस R का मान 0 दिया हुआ है। तो 72 बराबर क्या हो गया, B गुना 8, तो B बराबर क्या होगा, जरा के भाग हो जाएगा, यानी B बराबर 72 बटा में 8 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जबकि यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।